लैंग्वेज ह्यूमन कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और रिलेशनशिप्स बनाते हैं। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद लैंग्वेज को अक्सर लोग गलत समझते हैं। मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं जो हमारे परसेप्शंस को अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चर्स के बारे में बनाते हैं। एक कॉमन मिथ है परफेक्ट लैंग्वेज का आइडिया। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस इनहेरेंटली सुपीरियर, मोर लॉजिकल या मोर एक्सप्रेसिव होती है। यह बिलीफ अक्सर कल्चरल बायसेस पर बेस्ड होता है और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि लैंग्वेज डायरेक्टली थॉट को डिटरमिन करती है। हालांकि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है कि हम दुनिया को कैसे परसीव और कैटेगराइज करते हैं, लेकिन यह हमारी थॉट्स को डिक्टेट नहीं करती या हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को लिमिट नहीं करती। यह ऐसे लैंग्वेज की फैसिनेटिंग वर्ल्ड में एक्सप्लोर करता है, फैक्ट और फिक्शन को अलग करता है। हम कॉमन लैंग्वेज मिथ्स एक्सप्लोर करेंगे, उनके ओरिजिन्स एग्जामिन करेंगे और उन्हें साइंटिफिक एविडेंस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से डिबंक करेंगे। यह दावा कि संस्कृत सभी लैंग्वेजेस की मदर है एक परसिस्टेंट मिथ है जो अक्सर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट से फ्यूल्ड होता है। हालांकि संस्कृत का लिंग्विस्टिक हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट प्लेस है, यह सभी लैंग्वेजेस का ओरिजिन पॉइंट नहीं है। लिंग्विस्टिक एविडेंस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली को कॉमन एंसेस्टर बताता है, जो यूरोप, एशिया और अमेरिकस के पार्ट्स में बोली जाने वाली कई लैंग्वेजेस के लिए है। संस्कृत इसी फैमिली से बिलोंग करती है। ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश और हिंदी जैसी लैंग्वेजेस के साथ कॉमन रूट्स शेयर करती है। इन लैंग्वेजेस के बीच रिलेशनशिप को एक फैमिली ट्री की ब्रांचेस की तरह समझा जा सकता है। हर लैंग्वेज समय के साथ इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है, जियोग्राफिकल सेपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज और हिस्टोरिकल इवेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर। सभी लैंग्वेजेस का ओरिजिन संस्कृत को एट्रीब्यूट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का ओवर सिंप्लिफिकेशन है। यह दुनिया भर में अदर लैंग्वेज फैमिलीज की डाइवर्सिटी और रिचनेस को ओवरलुक करता है। यह आइडिया कि लैंग्वेज थॉट को डिक्टेट करती है, जिसे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हालांकि लैंग्वेज हमारे वर्ल्ड व्यू को इन्फ्लुएंस करती है, यह हमारी थॉट्स को इम्प्रिजन नहीं करती। सेपियर-वॉर्फ हाइपोथेसिस एक थ्योरी जिसे अक्सर लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के सपोर्ट में साइट किया जाता है, कहता है कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर स्पीकर के परसेप्शन ऑफ रियलिटी को शेप करता है। इंट्रीगिंग होते हुए भी इस हाइपोथेसिस की लिमिटेशंस हैं। रिसर्च सजेस्ट करता है कि लैंग्वेज हमारे एनवायरनमेंट के सर्टेन एस्पेक्ट्स पर हमारा अटेंशन गाइड कर सकती है, लेकिन यह हमें उन कॉन्सेप्ट्स को समझने से नहीं रोकती जिनका डायरेक्ट ट्रांसलेशन हमारी नेटिव टंग में नहीं है। ह्यूमंस एब्स्ट्रैक्ट थॉट करने में केपेबल हैं और न्यू लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, दुनिया को एक्सप्रेस और कैटेगराइज करने के डिफरेंट वेज को अडेप्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है जो पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकती है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन्फ्लुएंस कर सकती है और वायलेंस इंसाइट भी कर सकती है। गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल एक्टर्स अक्सर लैंग्वेज के नुआंसेस का यूज अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रोपेगेंडा, फॉर इंस्टेंस, इमोशनली चार्ज्ड लैंग्वेज, लोडेड वर्ड्स और परसुएसिव रेटरिक पर हेविली रिलाई करता है पब्लिक सेंटिमेंट मैनिपुलेट करने के लिए। पॉलिटिकल स्पीचेस अक्सर मेटाफोर्स, एनालॉजीज और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस यूज करते हैं स्पेसिफिक इमोशंस इवोक करने और ऑडियंसेस स्वे करने के लिए। जिस तरह से हम इश्यूज फ्रेम करते हैं, ग्रुप्स लेबल करते हैं और अपने वर्ड्स चूज करते हैं, उसका सोशल एटीट्यूड्स और पॉलिटिकल आउटकम्स पर प्रोफाउंड इंपैक्ट हो सकता है। लैंग्वेज की परसुएसिव पावर को समझना क्रिटिकल थिंकिंग और इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप के लिए क्रूशल है। लैंग्वेज केवल इंफॉर्मेशन कन्वे करने का टूल नहीं है, यह कल्चर के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। वर्ड्स और फ्रेजेस अक्सर इम्प्लिसिट मीनिंग्स, कल्चरल रेफरेंसेस और हिस्टोरिकल बैगेज कैरी करते हैं जो ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो सकते हैं। ह्यूमर, सार्काज्म और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस लैंग्वेज के कल्चरल एम्बेडेडनेस के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। जो एक कल्चर में फनी या पोलाइट माना जाता है, वह दूसरे में ऑफेंसिव या कंफ्यूजिंग लग सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कल्चरल सेंसिटिविटी और लैंग्वेज के न्यूआंसेस के अवेयरनेस की जरूरत होती है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसइंटरप्रिटेशंस का कारण बन सकते हैं।
ग्लोबलाइजेशन और सर्टेन लैंग्वेजेस के डोमिनेंस ने लैंग्वेज एंडेंजरमेंट की कंसर्न्स पैदा की है। जैसे जैसे लैंग्वेजेस डिसअपीयर होती हैं, वैसे वैसे यूनिक कल्चर्स, नॉलेज सिस्टम्स और दुनिया को देखने के वेज भी डिसअपीयर होते हैं। लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी प्रिजर्व करना, कल्चरल हेरिटेज मेंटेन करने और इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करने के लिए क्रूशल है। एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस डॉक्यूमेंट करने, इंडिजिनस टंग्स रिवाइटलाइज करने और मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करने के एफर्ट्स दुनिया भर में चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी लैंग्वेज प्रिजर्वेशन में रोल प्ले कर सकती है। लैंग्वेज लर्निंग, डॉक्यूमेंटेशन और रिवाइटलाइजेशन के लिए टूल्स प्रोवाइड करके। डिजिटल एज ने लैंग्वेज के लिए एक न्यू एरा की शुरुआत की है। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। न्यू लिंग्विस्टिक स्टाइल्स, डिजिटल स्लैंग और ऑनलाइन इंटरेक्शन के इवॉल्विंग नॉर्म्स क्रिएट किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में एप्लीकेशंस के साथ। हालांकि टेक्नोलॉजी लैंग्वेज लर्निंग और कम्युनिकेशन के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करती है, यह मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड, फॉर्मल राइटिंग स्किल्स के डिक्लाइन और एल्गोरिथमिक बायस की पोटेंशियल के बारे में भी कंसर्न्स रेज करती है। लैंग्वेज एक लिविंग, ब्रीदिंग एंटिटी है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस रिफ्लेक्ट करने के लिए। लैंग्वेज के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स एंडेवर है, लेकिन हम कंटिन्यूड डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और न्यू लिंग्विस्टिक फॉर्म्स के इमर्जेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी में लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करते हैं, लैंग्वेज को एक क्रिटिकल और न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना एसेंशियल है। इसकी पावर, इसकी लिमिटेशंस और हमारे लिव्स पर इसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए।